नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कभी एनकाउंटर नीति, कभी बुलडोजर नीति। लगता है योगी विरोधियों के पास बस अब ये दो मुद्दे बचे हैं और शायद इसीलिए कभी जमीयत उलेमाए हिंद पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट कि भाई बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दो, ये तो धर्म विशेष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। और कभी एनकाउंटर नीति को लेकर सवाल उठते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको सबूतों के साथ बताया था कि बुलडोजर एक्शन किसी धर्म विशेष पर ही नहीं हो रहा, बल्कि धर्म से कोई भी हो अपराधी है अगर वो, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होता आया है। और योगी सरकार आगे भी इस एक्शन को प्रबल तौर पर लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। रुकावटें आ रही हैं, लेकिन योगी रुकेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये वो योगी हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि संत और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं होता। ये वो योगी आदित्यनाथ हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर कोई क्राइम किया तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। ये वो योगी आदित्यनाथ हैं जो भरे सदन में खड़े होकर कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और फिर मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, विकास दुबे वाला वो पूरा केस आपको याद होगा, कैसे अखिलेश यादव परेशान हो गए थे। 8 पुलिस वालों की शहादत किसी को नजर नहीं आई, लेकिन बुलडोजर चल गया, एक्शन हो गया, गाड़ी पलट गई या पलटाई गई, इसको लेकर बहुत बवाल हुआ। प्रदेश की जनता ने हालांकि योगी सरकार का साथ दिया, और आप ये समझ लीजिए कि विकास दुबे वाले कांड के बाद से ही ये बुलडोजर एक्शन और ज्यादा तेज हुआ है। यह आंकड़ा कहता है कि 2020 के बाद से 24 तक ये जो प्रोसेस है ये ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो जैसा आपने थंब टाइटल में देखा होगा, मैंने एनकाउंटर का जिक्र किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुस्लिमों को चुन चुन कर एनकाउंटर हो रहा है, अपराधियों का धर्म देख देख कर एनकाउंटर हो रहा है, किस तरीके से आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। और आज मेरा जवाब भी उन्हीं लोगों के लिए होगा जो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव की राजनीति करते हैं, धर्म को आधार बनाकर ही वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा आप मुझे बताइए, इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वाकई में लगता है कि धर्म के आधार पर कार्रवाई होती है। आपको आज जो मैं आंकड़ा दिखाने और बताने जा रही हूं वो आपको हैरान कर देगा। हालांकि ये आंकड़ा 2024 में, अब ये सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर के महीने तक का तो नहीं है, 2023 तक का ये आंकड़ा है। लेकिन 17 से 23 6 सालों में कितनी मुठभेड़ हुई, इन एनकाउंटर्स में कितने अपराधी मारे गए, इनमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, किस साल में कितने एनकाउंटर हुए, सारा खाका मेरे पास है। और इसी के साथ कितने पुलिस वाले घायल हुए इन एनकाउंटर्स में, यह भी आपको जानना चाहिए। 6 सालों का आंकड़ा है 2023 तक का, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये है खुद योगी सरकार का। क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे, बार बार धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर बातें हो रही थी, तो ये आंकड़ा योगी सरकार ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया था। तो आंकड़ा ये कहता है कि 6 सालों में 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है, यानी लगभग आप 9,500 के आसपास समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। एग्जैक्ट फिगर है 9434, यानी 9,434 एनकाउंटर्स हुए हैं। अच्छा, एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला अपराधी मारा गया। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। मान लीजिए कोई अपराधी भाग रहा है या उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, वो बैकफायर कर रहा है, तो ऐसे में डिफेंस करेगी ना पुलिस, तो उसमें ये गोलीबारी होती है, उसे आप मुठभेड़ कह सकते हैं, एनकाउंटर कह सकते हैं। अमूमन लोग एनकाउंटर को जोड़ लेते हैं कि भाई मारा गया, ठोका गया, ऐसा नहीं है। तो मुठभेड़ हुई है 9,434, इनमें से कितने ढेर हुए हैं ये समझिए, 183। 6 साल में 183 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए हैं? 5,046, इतनों को गिरफ्तार किया गया। कितने पुलिस वाले इसमें घायल हुए? 1,443। अब साल दर साल समझिए कैसे कैसे अपराधी ढेर हुए और इसमें कितने मुसलमान थे। साल 2017 में 28 अपराधियों के ढेर होने का आंकड़ा है, जिनमें से 14 मुसलमान थे। 2018 में 41 अभियुक्त पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए, इनमें से 14 मुस्लिम थे, बाकी अदर कास्ट। 2019 में 34 अपराधी मारे गए, इनमें 11 मुस्लिम थे। 2020 में और 2021 में लगभग एक जैसा आंकड़ा रहा, यानी 26 अभियुक्त ढेर हुए। अगर मैं 2020 की बात करूं तो सिर्फ 5 मुस्लिमों के एनकाउंटर की खबर आई, और 2021 में यह आंकड़ा 7 मुस्लिमों का हुआ। यानी जो 26 अभियुक्त ढेर हुए उसमें से 7 मुस्लिम ढेर हुए थे 2021 में, 5 हुए 2020 में। डिफरेंस देखते चलिएगा। फिर आ जाइए 2022 में। 2022 में 14 अपराधी ढेर हुए, जिनमें से सिर्फ 1 मुसलमान अपराधी था। फिर 2023 में 12 अप्रैल तक का जो आंकड़ा मेरे पास है इस वक्त, उसमें यह है कि 12 अपराधी ढेर हुए, जिसमें 5 मुसलमान थे।
कुल आंकड़ा एनकाउंटर में मरने वाले अपराधियों का है 183, जिनमें से मुस्लिम अपराधियों के एनकाउंटर की संख्या है 57, हिंदुओं के एनकाउंटर की संख्या है 126, यानी जो हिंदू अपराधी थे वो 126 मारे गए हैं। अब अतीक के बेटे का या उसके साथी का एनकाउंटर होता है तो अखिलेश को बुरा लग जाता है, वो सवाल खड़े करने लगते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाईचारा खतरे में आ गया। कौन सा भाईचारा, कौन सा भाईचारा? अपराधी अपराधी होता है, ये बात अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो ऐसी बात करेंगे? तो सोचिए उनके समर्थक या फिर जो हमेशा से योगी विरोधी, और मैं तो कहती हूं चलिए अखिलेश यादव राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनको शोभा देता है विरोध करना, लेकिन आंकड़ों को तो सर देख लीजिए एक बार। आंकड़ों के हिसाब से करेंगे बात तो ज्यादा फैक्टफुल लगेंगे। हर चीज को धर्म से जोड़ देना कितना गलत है, आप समझिए कैसा मैसेज जाता है पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। अखिलेश कहते हैं कि धर्म से जोड़कर कार्रवाई हो रही है, वो कहते हैं कि भाईचारे के खिलाफ ये सरकार है, और बाकी 6 साल में जो एनकाउंटर की लिस्ट आई है वो मैंने आपको बता दी। आईपीसी और सीआरपीसी की बदौलत चलेगा ना कानून, तो ये लोग धर्म देखते रह जाएंगे। अखिलेश कहते हैं कि झूठे एनकाउंटर के तहत भाजपा सरकार काम करती है, सच्चे मुद्दों पर से ध्यान भटका रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन से वो सच्चे मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। भाई वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है, और 17 से पहले आपके राज में तो कम से कम, मैं तो खुद उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैंने तो देखा है कि क्या राज था यूपी में, गुंडों का, माफियाओं का, और सड़क पर 4-4 लड़के घूम रहे हैं बाइकों पर। लड़कियों का निकलना मुश्किल था भाई, छुट्टी वाले दिन पेरेंट्स के साथ लड़कियां निकलती थी। मैं ये नहीं कहती कि जो अमित शाह कहते हैं कि रात को 12 बजे लड़कियां निकल सकती है गहने पहनकर, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतना सेफेस्ट माहौल तो खैर आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा देश में। लेकिन दावे के साथ इतना कहा जा सकता है कि चीजें बदली हैं, लगाम लगी है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो डंके की चोट पर कहते हैं खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा तो फिर लगाम नहीं लगेगी। एक को सजा मिल जाएगी तो दूसरा कम से कम संभल जाएगा, तीसरा तो करने की सोचेगा ही नहीं। और आप अगर इसी तरीके से धाराएं पे धाराएं लगाएंगे, जमानत दे देंगे, या फिर चलो जाने दो, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। अब योगी के साथ दिक्कत पता है यही है, क्योंकि आरोप ये लगता है कि कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए काम करते हैं। अभी नंद किशोर गुर्जर जो कि बीजेपी के विधायक हैं लोनी से, वो खुद कह रहे हैं कि यहां पर तो पुलिस सपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है, यहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बढ़ रही है, यहां पर लूट लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास जाता हूं तो वो इग्नोर कर देते हैं। हालांकि उन्होंने योगी के सामने हाथ फैलाए हैं, कहा है कि सर आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, महाराज जी आप इधर ध्यान दीजिए। लेकिन इन सब के बीच जो लोग ये एनकाउंटर की राजनीति लेकर आ जाते हैं, मतलब माफियाओं के लिए आपको इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? एक अपराधी है, भाग रहा है, वापस पुलिस पर फायर कर रहा है, पुलिस वाले घायल हो जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपराधी को चोट लग गई, अपराधी के घर पर बुलडोजर चल गया, उसकी अवैध संपत्ति, उसका अवैध साम्राज्य पूरा बर्खास्त कर दिया, पूरा ढा दिया, खत्म कर दिया, जड़ से मिट्टी में मिला दिया पुलिस प्रशासन ने, तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है और कह देते हैं कि बुलडोजर तो अन्याय है और ये न्याय के खिलाफ सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है आप लोग बता दीजिए, क्योंकि शासन प्रशासन तो आपका भी देखा गया है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रदेश की जनता आज योगी का साथ देती है। बहरहाल मुझे लगा कि कुछ आंकड़े हैं जो एनकाउंटर को लेकर आपको बताने चाहिए, और खासकर जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर इस चीज को भी बांट देते हैं उन तक तो ये बात पहुंचनी चाहिए, तो आप तक पहुंचाई। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।